सुबह 3 बजे निकले हिमाचल से पटना के लिए। अरे फ्रेंड्स, ये है टाइटल किसका? अरे बड़कन्नी जिज्जी का। आज ये टाइटल लेकर आई हैं और 3 बजे उठ गई हैं, ठीक है। और फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट गई हैं अपने हस्बैंड के साथ, और पीछे भाई को बिठा दिया गाड़ी में। ये बात और है, आज की पूरी वीडियो में हस्बैंड को दिखाया नहीं गया है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अपने पति को इतना बचा बचा के क्यों चला जा रहा है? हाँ, और ये क्या भाई, दबे 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 पाँव ऐसे निकल ली जिज्जी। हम तो सोच रहे थे भैया आई हो, रुकी हो। जिज्जी वॉज सेइंग कि इमरजेंसी में आई हूँ, इतना भाड़ा खर्च करके। ये ट्रिप तो हमारा था ही नहीं, हमें आना पड़ा। अब दोस्तों, बार बार इन चीज़ों को लाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स का दिमाग बटाया जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। कहीं छोटे भाई का, पप्पू का जो रिश्ता हुआ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ताकि लोग बार बार पूछें और इसी चीज को ये लोग कंटेंट बनाएं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति, और मेरे चैनल सच का साथ बाय स्वाति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि इस चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियोस और आप लोगों के लिए आती रहे और मैं आप लोगों को सच का साथ, है ना, सच दिखाती रहूं। तो भाई जिज्जी सुबह सुबह निकल गई, ठीक है, हस्बैंड के साथ पहुंची हैं। वो बात और है कि डिले थी इनकी फ्लाइट 15 मिनट। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो अपने, जो मेरा मेन चैनल है स्वाति जर्मनी ब्लॉगर, वहां पे डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी जाओ और बिल्कुल वॉच करो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आज की वीडियो में क्या है। बाकी जिज्जी बहुत इमोशनल थी पूरी वीडियो में, बहुत आंसू टपका रही थी, रील डाल रही थी, गाना सोच रही थी। और वहां पहुंच के अपनी काम वाली को भी बुला लिया है इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पौधों से इनका मिलन हुआ है। भाई पौधे उनकी, मतलब बिल्कुल पौधों से जो नाता है वो किसी से भी नहीं है, ठीक है ना। इवन अपनी जो छोटा सा बहन का बच्चा है उससे भी नहीं। उसने, याद है ना, इस वाली ट्रिप में जिज्जी आपके टरू वाले भी पूछ रहे थे कि आपने एक बार भी अपनी जो छोटे से बच्चे हैं उसका नाम क्यों नहीं लिया। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, उस बच्चे को पहले ये लोग वो करते थे, लेकिन अभी उस बच्चे का नाम तक नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट केस। अब मासी होती है और माँ, मासी होती है माँ जैसी। वहां पे तो जो छुटकन्नी जिज्जी हमेशा कहती है मम्मा मम्मा, उसको बुलवाती है, लेकिन उसने उस छोटे से बच्चे का एक बार भी नाम नहीं लिया। और जिज्जी, मुझे याद आया जब आप एयरपोर्ट पे थी, महंगे महंगे गिफ्ट खरीद रही थी, हाँ, कि बहुत महंगा था लेकिन मैंने खरीद लिया। भाई खरीद लिया, लेकिन उसको दिया नहीं दिया ये वीडियो में दिखाया नहीं। और अगर जिज्जी लाई होती और देती, देते हुए ना दिखाती, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, बहुत इमोशनल दिख रही थी घर पे आके, और कह रही थी मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। और इस टाइम वहाँ पे कितनी रौनकें लगती थी, है ना, सब इकट्ठे होते थे और मैं यहाँ पे चाय बना के पी रही हूँ। बहुत याद आती है। हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया, ये जो टाइम था मुझे पता ही नहीं चला। ट्यूसडे को गए और हम लोग देखो सैटरडे को वापस आ गए, और सैटरडे का व्लॉग सैटरडे को ही जा रहा है। इनको था कि मैं जल्दी से बस वीडियो डाल दूं। खैर, काम वाली को बुला लिया इन्होंने, ठीक है, और सारा काम वाम करवा रही है उससे, और फिर कह रही है कि मैं सो जाऊंगी, खाने खा के कुछ खाने के लिए जाएंगे, शावर लेने के बाद तेल लगा के बैठी हैं और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। खैर, आज की वीडियो में इन्होंने फिर से अपने स्कैन की बात करी है कि लाडवंस कौर चंडीगढ़, मुझे स्कैन भी कराना था लेकिन वो भी रह गया, ठीक है। फिर एक चीज मुझे थोड़ी वो लगी कि जैसे ऑफ कोर्स तुम अगर अपने मायके से आते हो तो डेफिनेटली देखिए बहुत मेमोरीज होती है। रक्षाबंधन पे सब लोग गए होंगे, जो सिस्टर्स भी जाती है अपने भाइयों से मिलने, मम्मी पापा से, वो आके मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये उसी जोन में थी। तो कह रही थी कि मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, और मैं उनसे, उनको इतना टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि सब लोग होते हैं वो बातें नहीं हो पाती है। और मैं बाथरूम में जा जा के रो रही थी, है ना, जब मुझे कल पता, मतलब बातें हो रही थी कल जाना है कल जाना है, एक दिन पहले। बाकी जीजी ने ये भी बोला कि हम लोग इलांटे मॉल गए, चंडीगढ़ वाले घर गए, लेकिन वो बात और है, चंडीगढ़ वाले घर गए नहीं, लेकिन यहाँ बोलने को क्या, है ना। तो मम्मी की हालत पे बार बार फोकस किया जा रहा था कि मम्मी को मैं बोलती हूँ कि उनकी शुगर बहुत हाई हो गई है, बीपी जो है उनका फ्लक्चुएट करता है। उनको बोलती हूँ मैं कि ये इसकी रोटी खाया करो, है ना, जवार की। तो वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। और जो मेरी सासू माँ है वो मुझसे मिलके बहुत रोई, तो आ गई मेरी प्यारी प्यारी बहू, हाँ, जो मुझ पर अत्याचार करती थी इतना वॉक कराती थी और खाने में क्या देती थी, आपने देखा ही था, अरे उनके कानपुर के वीडियोस। तो उनको भी ये कह रही थी कि वो भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं और ना फ्रूट्स खाती हैं। हमने तो उनको बोला हुआ है, ये 15,000 रुपये भेजते हैं मेरे पति। देखिए, इस चीज को बोलने का क्या मन था जी, ये ऐसे कौन बोलता है? अगर वो करते भी हैं तो वो बेटा है, ठीक है। इस चीज को आप मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम सोशल मीडिया पे बोले हो। और चीज मतलब मेन सरप्राइज ये था कि इन्होंने जिस तरह बोला
कि ये वही सासू माँ है जिनकी जब तबीयत खराब हुई थी इन्होंने कंटेंट तो बनाया था लेकिन ये पहुंची नहीं थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आके जो इतनी बनती हैं कि वो मेरी बहुत तारीफ करती हैं? इन्होंने खुद बोला है कि वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, फ्रूट्स नहीं खाती हैं। हमने तो बोला फुली फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, हमने दिलवा रखी है। एक काम वाली लगा लो हाउस हेल्पर, लेकिन वो भी नहीं लगाती। एक जो बगल में आंटी है, मैं उनसे बात करती हूँ फोन पे तो कहती कुछ ध्यान नहीं रखती हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाती हैं तेरी सासू माँ। तेरी बड़ी तारीफ करती है कि तू इतने सूट ला के देती है, तो ये सूट ला के देती है। मतलब इन्होंने ये बना रखा है कि सासू माँ को अगर इम्प्रेस करना है और सोशल मीडिया पे अपना नाम रखना है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, बस सूट सूट ला के देते रहो, चाहे उनको जब तुम्हारी जरूरत हो तुम वहां ना पहुंचो। हाँ, और बस कोई एक जना हो। और इनके ससुराल में क्यों बिल्कुल जिज्जी आपको बिल्कुल एंट्री रोक दी गई है? आपको ससुराल में क्यों एंट्री नहीं मिली? आप लोगों ने ये चीज नोट करी? ये बाहर ही मिलती है, गुलमोहर में ये मिली थी किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में। इनको वहां पे एंट्री तक इनकी अलाउड नहीं है। अब आप सोच लीजिए, ससुर जी आते नहीं, जेठ जेठानी आते नहीं, क्योंकि इन सब लोगों ने इनसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। खैर, वो सब चीजें थी। बाकी मुझे ये चीज भी थोड़ी सरप्राइजिंग लगी कि मतलब आंटी से फोन करके आपकी मदर इन लॉ के पास क्या आप लोग मतलब इतने केपेबल हो भाई? अब तो उनका बेटा भी कमा रहा है, क्या एक फोन नहीं दिला के उनको दे सकते कि वो फोन से अपना हाल चाल बता सकती हैं? लेकिन नहीं, उनको दूसरे नेबर से फोन करके पता करती रहती है। मतलब इतना तो वो था। और अपनी मम्मी की इतनी फिक्र कि मम्मी बहुत कमजोर हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहती हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के लिए टेंशन थी। और ये जितना वीडियो में दिखा रही थी कि हमें बहुत टेंशन होती है, मेरा मन करता है कि मैं वहां पे जाके सबके साथ रहूं। और वो बहुत लकी होती हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बहुत लकी होती हैं वो बहुएं जो अपने सास ससुर के साथ रहती हैं। अरे जिज्जी रहने दो, तुम दोनों बहनें इस तरह की हो कि सास ससुर के साथ रहना तो दूर, उनके साथ उन वहां पे बस हक जमाना जानती हो। ठीक है, वहां की जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं, जब थोड़ा काम पड़ता है तो भगाती हो और उन पे अत्याचार करना शुरू कर देती हो। और फिर बोलती हो कि वहां पे हमारे अत्याचार हुए हैं। काम तो ये लोग करेंगी लेकिन अपने मायके में। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो छुटकन्नी जिज्जी का, जो अपने मायके की बन चुकी है हाउस हेल्पर। अब पॉइंट आता है कि इन्होंने बोला कि मेरा मन है, अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, सब साथ में रहे, है ना, तो सही रहता है। और जो मेरा मन है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मैं, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ सब साथ में रहे। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी जो कि मुझे कहीं से भी समझ, मतलब ना भाई का घर बसे, ना बहन का घर बसे, बस मेरा घर बसे और सब मेरे साथ रहे और मैं कंटेंट छापूं सबकी लाइफ को। क्या जिज्जी आपकी लाइफ का यही मकसद रह गया है? हाँ, अब मेन बात है कि आपको अपनी मम्मी की चिंता है लेकिन आपको अपनी मामी जी की चिंता नहीं। ठीक है, आपको अपने रिश्तेदारों की चिंता नहीं, उनकी हेल्थ की चिंता नहीं। जो आपको अपने, जो आपकी छोटी बहन है उसकी जो सास है उसके लिए उसकी चिंता नहीं। क्या वो लोग बुढ़े नहीं है? क्या उनकी सेहत खराब नहीं होती? क्या उनको शुगर नहीं है? क्या उनका बीपी फ्लक्चुएट नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मम्मी है, सिर्फ इस दुनिया में आप लोग ही वुमेन हो। वो लोग तो औरतें हैं ही नहीं। सबके घरों में माँ बेटियां बहन है, वो तो है ही नहीं वुमेन, है ना। मतलब दूसरों की मम्मी पर अत्याचार करवाओ, एक चैनल से हैरस करवाई जा रही थी, गन से गन बुलवाई जा रही थी। इवन जो मामी जी हैं वो तो उनके लिए भी इतना गंदा गंदा बुलवाया गया कि खेतों में पकड़ा गया। और सोचो किस तरह की जलील, मतलब जलालत की गई है इन लोगों के द्वारा। मतलब वो तो औरतें हैं ही नहीं, वो किसी की माँ बेटियां हैं ही नहीं, है ना। अपनी माँ की सेहत, अपनी माँ सही रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो ये है इन लोगों का, जो ये इस पे जीती हैं। ठीक है, इस फंडे पे जीती हैं। तो आपको अंकुश की मम्मी की एक बार भी याद नहीं है जब आप इतना उनको हैरेस करवा रही थी उस चैनल से, जो कि वो चैनल आज डिलीट हो चुका। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहती हूँ, कई लोग पूछते हैं कि वो चैनल कहाँ गया, कहाँ है, क्या नाम था। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ उस चैनल को बिल्कुल प्रमोट मत करिए। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो गंदगी साफ हुई है, तो उसको बार बार प्रमोट करके फिर से उसका नाम मत लीजिए। ठीक है, तो उस चैनल के द्वारा उसकी, अंकुश की बहन को, अंकुश की मम्मी को कितना तड़पाया गया, कितना गंदा बोला गया। और सोचो, कहते हैं ना कि खून के आंसू पीने पड़ते थे उन लोगों को। जो चीजें सच नहीं है वहां पे सोशल मीडिया पे झूठ बोली गई, इवन इनके रिश्तेदारों को। और करवाने वाला कौन? वो छुटकन्नी जिज्जी, क्योंकि स्क्रिप्ट दी जाती थी, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, सब एक दूसरे के साथ पिक्चर्स वगैरह एक्सचेंज करते थे, वो किया जाता था। और आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए, खुद पेड चैनल है लेकिन सब जो अंकुश के सपोर्ट में चैनल है, भाई एक चैनल पेड होगा, दो चैनल होंगे, कितने सारे सपोर्ट में चैनल है, किस किस को दे देगा अंकुश भाई? मुझे तो लगता नहीं कि अंकुश इतना अमीर है। हाँ, जो ये लोग दावे करते हैं जो कि सारे झूठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये था। फिर सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहना चाहती हूँ, भाई जो ये जिज्जा जी है इनको इतना छुपा छुपा के क्यों रखा जा रहा है? वो मेरे को पता है, बहुत सारी चीजें हैं भाई। सीनियर सिटीजन पे हाथ उठाया हुआ है, कोरोना टाइम पे अंकुश की मदर पे हाथ उठाया था, आके पीटा था इनके दोनों बहनों के भाई ने और बड़ी वाली के पति ने। ठीक है, अब जॉब आ गई है भाई, जॉब पे कोई बात ना चले, कोर्ट केस चल रहा है, तो बिल्कुल दबे पाँव जाती है, दबे पाँव आती है।
किसी को दूर दूर तक पता ना चले, और डेफिनेटली बहुत सारे और क्रिमिनल ऑफेंस भी लगे हुए हैं इन पे, है ना। तो कहीं ना कहीं जॉब को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी पे अगर कोर्ट है, अगर आपको कोर्ट में आपकी पेशी है, आपको आना है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, चाहे पटना, चाहे कहीं भी, शिमला है, आपको पकड़ के घसीट के यहाँ पे लाया जाएगा। अगर आपने आपने गलत किया है किसी के साथ तो आपको उसकी बराबर सजा मिलेगी। सीनियर सिटीजन पे हाथ उठाना, शर्म नहीं आई तुम्हें? और तो और इन्होंने यही नहीं, यहाँ पे जहाँ ये पहले रहते थे कानपुर में, एक नौकरानी के साथ छेड़खानी भी करी थी कुछ इनका, उसके बारे में भी इनका कुछ सुनने में चीजें आई थी। तो ये है बड़कन्ने जिज्जा की सच्चाई। कितना छुपाओगी जिज्जी तुम? और धमकियां देते हैं। जब इनके पड़ोस में एक यूट्यूबर थी, उसको धमकी दे के आए थे ये बड़कन्ने जिज्जा। हाँ, बड़े बड़े धमकियों वाले मेल भी लिखते हैं भाई। ये बहुत सारी चीजें करते हैं, फेक आईडीज बना बना के सबको धमकियां देते हैं, है ना। जब इनके चैनल पे ज्यादा वो होने लगता है लोगों को सच्चाई, तो उन लोगों को बैठ के स्ट्राइक देते हैं। और स्ट्राइक कैसे देते हैं वो भी यही सिखाते हैं। कौन? बड़कन्ने जिज्जा। हाँ, ये है इनकी सच्चाई। बाकी डिग्री की बात करो तो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं, ठीक है। प्लस इन तीनों बहनों भाई की डिग्री पूछो तो फेक डिग्री भी नहीं है, और इनकी पढ़ाई भी अगर पूछी जाए तो मुझे लगता है कि फेक ही है। कोई अगर इनके पास कोई कुछ भी जब दिखाने के लिए होता है तो ये कुछ भी दिखा नहीं पाते हैं। अंकुश ने तो फिर भी अपना जो भी डिप्लोमा था वो दिखाया है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जिज्जी ने एक बार तो वीडियो भी बना रही थी कि देखो ये है, यहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन डिग्री नहीं दिखा पाई। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं जो इनकी पूरी इस कीचड़ फैमिली, इस पहाड़ी फैमिली की बहुत सारे राज हैं, झूठ है, जो टाइम टू टाइम निकल के आ रहे हैं। जिज्जा जी को बचा बचा के दिखाया, मतलब दिखाया ही नहीं जाता है उसको, बिल्कुल दिखा सोशल मीडिया पे दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि कोर्ट केस चल रहे हैं भैया। हाँ, वहां पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भाई ये इस टाइम आ चुके हैं यहाँ पे, और कितने तरह के केस चल रहे होंगे, और कौन कौन कितने लोगों ने इन पे केस कर रखा होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आज के लिए यही है। बाकी जिज्जी वापस आ गई है पटना, कहाँ से? हिमाचल से। इमरजेंसी में गई थी, कह रही थी कि बहुत भाड़ा लगा है ना, हम इंजॉय कर पाए। ये भी कह रहे थे कि बनाओ तो कोई लंबा टूर बनाओ, जैसे नवरात्र पे हम लोग जाते हैं छुट्टियों में, है ना। हम लोग शिमला घूम के आते हैं, हम अपना घर भी देख के आते हैं, अच्छे से बात करते बैठते एक दूसरे के साथ। मम्मी बहुत कमजोर हो गई। जिज्जी की बस मेन कंसर्न यही था, भाई अपने माँ बाप को बूढ़ा देखते हुए कौन खुश होता है? सब दुखी होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप, आपके जो हस्बैंड के भी माँ बाप है वो भी आपके ही होते हैं। लेकिन नहीं, इन बहनों को तो बस यही है, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारे बहन। बाकी और सास ससुर ननद ये सब कौन होते हैं जी? अपने ससुराल में काम करना ये क्या होता है जी? अगर हम काम करेंगे तो अपने मायके में ही करेंगे। और यही मैसेज ये लड़कियों को भी दे रही हैं जो सोशल मीडिया पे। बाकी आज के वीडियो में इनके नीचे कमेंट्स आए हुए हैं कि आपने, आप तो माँ हो और आपने मासी हो, वो छोटे से बच्चे को भी नहीं दिखाया आपने, जिज्जी। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी स्वाति जर्मनी ब्लॉगर पे भी वीडियो आ चुका है, जिज्जी का पूरा वीडियो मैंने डिटेल में बताया है। जिसने नहीं चेकआउट किया अभी जाके चेकआउट करो, और इस सच का साथ बाय स्वाति इसको भी कर दो क्या सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।